नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट नंबर 12.2 के 8 एग्जांपल को सॉल्व कर लिया था फ्रेंड्स। जो बाकी के जो 2 एग्जांपल बचे दोस्तों, वो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 एग्जांपल वो क्या बोलता है। राजू सोल्ड बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग ₹54. Then he sold bicycle to Nikhil for ₹1134 with no profit and no loss. Find cost price of bicycle for which Raju purchased his. अभी यहाँ पर है ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। अभी क्वेश्चन ध्यान से समझ लो पहले। राजू सोल्ड बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। राजू के पास बाइसिकल था, उसने वो बाइसिकल अमित को बेच दिया और अमित को बेचने के बाद उसने वो साइकिल पर 8% का प्रॉफिट निकाला। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर वो साइकिल अगर उसने सपोज 100 रुपए में बेची होगी और 100 रुपए का 8% है मतलब 8 रुपए। ठीक है, 100 रुपए का 8% मतलब 8/100 मतलब 8 रुपए। तो उसने जो खरीदी वो और ऊपर से 8 रुपए प्रॉफिट मतलब 8, तो उसने अगर 100 की होगी तो उसने 108 में बेची होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 8% उसने प्रॉफिट निकाला। बाद में क्या किया अमित ने, अमित रिपेयर इट स्पेंडिंग ₹54। फिर अमित ने वो साइकिल राजू से खरीदी, हाँ, फिर उसको अमित ने रिपेयर की। कितने रुपए में रिपेयर की? ₹54 लगाकर उसने वो साइकिल को रिपेयर की। फिर बाद में उसने क्या किया, ही सोल्ड बाइसिकल टू निखिल फॉर ₹1134। फिर बाद में वही साइकिल अमित ने निखिल को बेच दी। कितने में बेची? 1134 में बेची विथ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, जब अमित निखिल को साइकिल बेच रहा है ना 1134 में, तो उस पर उसने 1 रुपए का भी नो प्रॉफिट नहीं कमाया और लॉस में भी नहीं गया। ठीक है, उसमें उस पर प्रॉफिट भी नहीं कमाया और उसको लॉस भी नहीं हुआ उसमें। ठीक है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर व्हिच राजू परचेज। तो ऐसे कंडीशन में वो हमको क्या बोल रहा है, हमको राजू ने जितने रुपए वो साइकिल खरीदी थी ना, परचेस की थी, वो निकालने को बोला है। ठीक है, और जो निकालने को बोला होगा उसको हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर व्हिच राजू परचेस बी एक्स रुपीज। ठीक है, हमने क्या किया, हमको जो बाइसिकल की राजू ने जो बाइसिकल की परचेस प्राइस थी, ठीक है, जितने में बाइसिकल राजू ने खरीदी उसको हमने एक्स मान लिया। ओके, मतलब हमने ये सपोज किया कि राजू ने वो साइकिल एक्स रुपए में खरीदी। ओके, फिर बाद में कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, देखो, राजू सोल्ड बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। ठीक है, राजू ने क्या किया, राजू सोल्ड बाइसिकल, है ना, नीचे क्या लिखेंगे, राजू सोल्ड बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट, बराबर 8% प्रॉफिट। अब देखिए राजू ने कितने में खरीदी, ये सामने माना है एक्स में खरीदी। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, 8% अमित को बेच रहा है और उस पर 8% प्रॉफिट ले रहा है। मैंने अभी आपको बताया, अगर साइकिल को 100 रुपए की होगी, हाँ, उस पर अगर हमने 8% कमाया, ठीक है, 8% कमाया, 8% कमाया मतलब 100 पर कितना रुपए कमाया हमने, ज्यादा 8 रुपए कमाए। ठीक है, और खरीदी प्राइस प्लस जितना प्रॉफिट होगा उतना, तो टोटल कितने बेचना पड़ेगा, 108 में। तो यहां पर भी हमको वही करना है। ठीक है, कैसे करोगे, अब देखिए, हमने क्या मान लिया है, राजू ने वो साइकिल एक्स रुपए में खरीदी और अमित को 8% अमित को बेची और उस बेचने का उसने 8% का प्रॉफिट कमाया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8% प्रॉफिट ऑन एक्स, बराबर ना, 8% प्रॉफिट ऑन एक्स। ठीक है, एक्स में खरीदी थी और जितने में खरीदा है ना उस पर 8% प्रॉफिट, सो 8% प्रॉफिट ऑन एक्स। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं,
x इंटू 8% है, x इंटू 8% है, ठीक है, इसे लिख सकते हैं ना। सो x इंटू 8% का मतलब क्या होता है 8/100 बराबर और 8 काय के टेबल में जाएगा 4 के टेबल में, 4 टू 8 और 100 भी 4 के टेबल जाता है, 25 4 100। सो क्या आया 2x/25, ठीक है। ये तो हो गया प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या है 2x/25 रुपीज, ये क्या है, ये प्रॉफिट है। किस पर प्रॉफिट है, x रुपीज पर, ठीक है। मतलब x पर 8% का प्रॉफिट क्या है 2x/25 रुपीज, ये आ गया प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट, सो इसका मतलब अगर राजू ने क्या किया, अमित को बेचने में इतना प्रॉफिट करा है, तो टोटल अमित को कितने रुपए में बेचेगा, कितने रुपए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, सो राजू सोल्ड बाइसिकल टू अमित, ठीक है, तो अमित, सो एक्स, ठीक है, एक्स मतलब खरीदी किया, ठीक है, खरीदी कितने में किया है ऐसा माना है हमने, एक्स में खरीद 100 रुपए में खरीदी किया है, प्लस प्रॉफिट, ठीक है, एक्स प्लस प्रॉफिट कितना है 25, 2x/25 बराबर। सो यहां पर क्या आएगा, फिर यहां पर x अपन देखो, यहां पर क्या आएगा 25 इंटू एक्स, सो 25x प्लस 2x/25 बराबर। सो 27x/25, ठीक है। तो राजू ने वो टोटल, मतलब राजू ने वो साइकिल अमित को टोटल कितने रुपए में बेची 27x/25, ठीक है, टोटल इतने रुपए में बेची। आगे क्या किया उसने, आगे क्या किया देखो, मतलब अमित ने, राजू ने बेची कितने में 27x/25 रुपीज में, मतलब अमित ने खरीदा कितने में, इतने में, जितने में बेचा उतने में, और अमित ने खरीदा होगा ना, सो अमित ने खरीदा कितने में, देखो यहां पर नीचे लिख लो, अमित bought bicycle from Raju for rupees 27x/25, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे क्या है देखो, फिर अमित ने क्या किया, उसको रिपेयर किया, ठीक है, और अमित ने रिपेयर किया कितने रुपए लगाकर 54 रुपए लगाकर। सो नाउ लिखो अमित spent 54 रुपीज, ओके। अमित ने क्या किया 54 रुपीज उसने स्पेंड किया, इसका मतलब अमित को कितने में पड़ी हो, अमित कॉस्ट ऑफ बाइसिकल फॉर अमित, कॉस्ट ऑफ बाइसिकल फॉर अमित, तो अमित को कितने में पड़ी, देखो खरीदी कितनी में दिया अमित ने 27x+25, उस पर और 54 रुपए उसने चार्ज लगा, ठीक है, स्पेंड किया, तो मतलब टोटल अमित को कितना खर्चा है उस साइकिल का 27x/25 प्लस 54 बराबर, इतना है ना। सो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, इतना खर्चा है, मतलब ये बराबर, मतलब टोटल कॉस्ट अमित को कितने में पड़ी 27x+25+54, इतने में वो अमित को वो साइकिल की कॉस्ट पड़ी। आगे क्या आप बोलता हो फिर बाद में उसने क्या किया, अमित ने वो साइकिल निखिल को बेच दिया, कितने में 1134 में, और 1134 में बेचा, और 1134 में बेचने के बाद उसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ, इसका मतलब जितने में उसने खरीदा होगा उतने में उसने बेचा होगा, मतलब जितनी कॉस्ट, ठीक है, मतलब साइकिल को, मतलब जितना पैसा साइकिल को लगा, ठीक है, उसको रिपेयर करने के बाद जितना पैसा, मतलब पूरा पैसा कितना लगा 27x+25+54, इतना पैसा लगा अमित को, और उसने क्या किया टोटल इतना पैसा लगा, और अगर साइकिल निखिल को बेच रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस हिसाब से, तो जितने में खरीदा उतने में बेचेगा ना,
क्योंकि प्रॉफिट भी नहीं लॉस भी नहीं, मतलब बराबर बेचेगा। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, नीचे लिखोगे ना यहां पर, अमित सोल्ड निखिल ₹1134 with no profit and no loss। ठीक है, प्रॉफिट भी नहीं है और लॉस भी नहीं। सो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 27x अपॉन 25 प्लस 54 इज इक्वल टू 1134, बराबर ना। अमित ने इतने में खरीदा और इतने में बेचा। ठीक है, मतलब अमित को मतलब क्या है, इतना जो खर्चा लगा है उतने में बेचा, मतलब दोनों बराबर आएगा ना, जितने में खरीदा उतने में बेचा। देखो अमित को टोटल कॉस्ट कितना आया था, टोटल कॉस्ट कितना आया था, खरीदा नहीं, टोटल कॉस्ट कितना आया था अमित को 26x अपॉन 25 प्लस 54 आया था, और बेचा कितने में 1134 विथ नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये दोनों बराबर आएंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, देखो ये 54 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या बचेगा, 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 1134 माइनस 50, बराबर। सो 27x अपॉन 25, 1134 में से 54 गया तो कितना होगा, आई थिंक 1080 होगा। ठीक है, कर लेते हैं, 54 गया, ओके 1080। सो 27x, अब यहाँ पर 1080 इंटू 25, ये 25 उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आगे क्या आएगा फिर, x इज इक्वल टू 1080 गुणा 25 अपॉन 27। ओके, 27 1 जा 27, 27 3 जा 108। ठीक है, 27 3 जा 108 और ये 0। सो इसका मतलब क्या आएगा, x इज इक्वल टू 30 इंटू 25। सो एक मिनट यहाँ पर 4 आएगा, 27 4 जा। ओके, सो x इज इक्वल टू 4040 इंटू 25। सो x इज इक्वल टू 25 गुणा 100 कितना होता है, 25 गुणा 4 100 होता है, तो 25 गुणा 40 1000। सो x इज इक्वल टू 1000। ठीक है, हमको निकालने को क्या लगाया था, x, जो कि हमारा कितना है 1000। सो हम क्या लिख सकते हैं, राजू कॉस्ट प्राइस, इधर लिख दो। सो कॉस्ट प्राइस और आप बाइसिकल for which Raju purchased X is equal to 1000 रुपीज। ठीक है, इज इक्वल टू 1000 रुपीज। तो हमको क्या मिला, राजू ने जो साइकिल खरीदा वो कितने में खरीदा, 1000 रुपीज में खरीदा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करो दोस्तों कि ये एग्जाम्पल आपको समझ आएगा। अब हम आखिरी का एग्जाम्पल करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या दिया है, सुधीर एज इज 5 more than 3 times of age of Viru. Anil age is half of age of Sudhir. If the ratio of sum of Sudhir and Viru's ages to the 3 times of Anil age is 5:6, then find the Viru's age. यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, सुधीर एज इज 5 more than 3 times of वीरू's एज। सुधीर की जो एज है ना, वो वीरू के एज से 3 गुना तो है और ऊपर से 5 ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको वीरू की एज को x मानना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे में हमको फाइंड क्या करने को लगा रहा है, वो वीरू की एज को फाइंड कराना लगा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, लाइन मार लेता हूँ।
हमको क्या सपोज करना है, वीरू की एक्स एज हमको निकालनी ना, तो उसको हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। लेट वीरूज एज बी एक्स, ठीक है। हमने क्या किया, वीरू की एज को हमने क्या मान लिया, एक्स ईयर मान लिया, ठीक है, एक्स ईयर्स। अब हमने पहला काम कर दिया। आगे क्या बोलते हो, सुधीर की जो एज है ना, वो वीरू के एज से 3 गुना है। 3 गुना तो है, ऊपर से 5 ज्यादा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो सुधीर एज इज इक्वल टू, देखो सुधीर की एज क्या है, 5 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ वीरू एज, मतलब वीरू की जो एज है ना उससे 3 गुना। तो देखो वीरू की एज हम अगर हमने x मान ली, तो वीरू की 3 गुना मतलब 3x होगा, ठीक है। 3 गुना तो है, सुधीर की एज वीरू से 3 गुना तो है, ऊपर से 5 साल ज्यादा है, ठीक है। देखो वीरू की 3 गुना प्लस 5, ओके। सो सुधीर की एज क्या आएगी, 3x प्लस 5 ईयर्स आएगी। आगे क्या होता है, अनिल एज इज हाफ ऑफ एज ऑफ सुधीर। देखो सुधीर की एज हमने निकाल ली, और आगे क्या बोलते हैं, जो अनिल की एज है ना वो सुधीर की एज से आधी है, ठीक है। तो अनिल की एज क्या होगी, देखो अनिल एज इज इक्वल टू सुधीर की एज की आधी, सुधीर की एज अपॉन 2, बराबर ना। देखो क्या होता है, अनिल एज इज हाफ ऑफ एज ऑफ सुधीर। अनिल की एज क्या है, सुधीर की जो एज है उससे आधी, तो सुधीर एज अपॉन 2, ओके। सो अनिल एज हम क्या लिख सकते हैं, सुधीर एज क्या है, 3x प्लस 5 अपॉन 2। तो ये वाली उम्र किसकी होगी, ये अनिल की एज होगी। आ गई इतनी बात समझ में। अब आगे चलो, आगे क्या बोलते हैं, if the ratio of sum of, देखो आगे क्या बोलते हो, if the ratio of sum of Sudhir and Viru's ages to the 3 times of Anil age is 5:6, ठीक है। रेशियो बोल रहे हैं, किसका रेशियो, सम ऑफ सुधीर एज एंड वीरू एज। देखिए सम ऑफ सुधीर एज एंड वीरू एज मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ सुधीर एज एंड वीरूज एज, ठीक है। किसके साथ रेशियो लेना है, ठीक है, सम रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एज टू द वीरूज एज, सम ऑफ सुधीर एज टू एंड वीरूज एज टू द 3 टाइम्स ऑफ अनिल एज, ठीक है। किसका रेशियो लेना है, टू द, ठीक है। देखो ये पहला वाला न्यूमरेटर आएगा, और 2 के बाद ये वाला जो है 3 टाइम्स ऑफ अनिल एज वो डिनोमिनेटर आएगा, ठीक है। So 3 times of Anil's age. So यहाँ पर लिखोगे 3 times, यहाँ पर ऐसे लिख देना दोस्तों, according to condition, according to given, यहाँ पर इतना लिख देना, ठीक है। यहाँ पर उसके नीचे ये लिखना 3 times of Anil age, बराबर। उसका रेशियो क्या बोल रहा हो, 5:6 मतलब 5/6, बराबर। सम ऑफ सुधीर एज एंड वीरू एज, अभी देखो सम ऑफ सुधीर एज एंड वीरू एज, सुधीर की एज क्या है, सुधीर की एज 3x प्लस 5 है ना, 3x प्लस 5 प्लस सम ऑफ सुधीर एज प्लस वीरू एज आएगा, ठीक है। सम ऑफ सुधीर एज एंड वीरू एज, ये सुधीर की एज प्लस वीरू की क्या है x अपॉन 3 टाइम्स ऑफ अनिल एज। अनिल की एज क्या है 3x प्लस 5 अपॉन 2, उसका 3 गुना, सो 3 इंटू अनिल एज ना, 3 टाइम्स ऑफ अनिल एज मतलब 3 इंटू अनिल एज, और अनिल एज क्या है 3x प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। अनिल की एज का 3 गुना इज इक्वल टू 5/6 आएगा, ओके। और यहां पर क्या आएगा, 3x प्लस 5 प्लस x, 3x प्लस x 4x आएगा,
प्लस 5 अपॉन देखिए यहाँ पर 3 इंटू 3x प्लस 5। ओके, ये 2 किधर जाएगा, इधर चला जाएगा। सो हम क्या लिख सकते हैं 5/6 इंटू 2। ये 2 इधर नहीं, एक मिनट यहाँ पर हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर इस 3 को है ना, इस न्यूमरेटर से ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 इंटू 3x 9x, 3 इंटू प्लस 5 15 अपॉन 2। ओके, अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या आएगा 4x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 15 अपॉन 2। अब ये नीचे का 2 डायरेक्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमको पता है ना, देखो आपने इंडाइसिस लॉ में पढ़ी होगी, a अपॉन b, देखो कैसा है a अपॉन b अपॉन c, ठीक है। और ऐसी अगर कंडीशन होती है ना तो ये c ऊपर चला जाता है a के साथ मल्टीप्लाई, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 4x है ना, दिख रहा है क्या, यस, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 4x है ना प्लस 5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 2 डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा इंटू 2 9x प्लस 15 इज इक्वल टू 5/6। ओके, आगे हमको क्या करना पड़ेगा, देखो आगे क्या करेंगे 4x प्लस 5 को हम, मतलब ये जो ब्रैकेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4x इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 9x प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 5/6, बराबर। 4x इंटू 2 8x, 5 इंटू 2 10 अपॉन 9x प्लस 15 इज इक्वल टू 5/6। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 5/6 इंटू, ये डिवीजन का है उधर जाएगा तो ये जो ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई को हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 6 डिवीजन को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करना, 6 इंटू 8x प्लस 10, सो 5 इंटू 9x प्लस 15, बराबर। 6 इंटू 8x 48x, 6 इंटू 10 60, ठीक है। 6 इंटू 8x 48x, 6 इंटू 10 60, 5 इंटू 9x 45x, 5 इंटू 9 45x, 15 इंटू 5 कितना होता है 75 होता है। सो x वाले टर्म को इधर लेके आना, 48x ये प्लस 45x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर 75 ये प्लस 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। सो 48x माइनस 45x, सो क्या आएगा 3x, 75 माइनस 60 क्या आएगा 15 आएगा। सो x इज इक्वल टू 15, ये इधर का जाएगा डिवीजन में 3, सो x इज इक्वल टू 3 1 3 3 5 15, सो x की वैल्यू क्या आएगी 5। ओके, मतलब x हमको क्या मिला 5, और वीरू की एज को हमने क्या माना था x ईयर, इसका मतलब वीरू की एज क्या होगी 5 ईयर होंगी। सो नीचे लिख दो फिर, सो वीरूज एज is x is equal to 5 years। सो वीरू की एज कितना होगा 5 साल वीरू की एज होगी। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12.2 भी यहाँ पर खत्म होता है।
और ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया, इसलिए हमारा ये जो लेक्चर था फ्रेंड्स, जिसका नाम था इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो भी हमारे यहाँ पर खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वाला जो चैप्टर है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम आपका चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।